ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। नंद बसु के गृह में भगवान श्री रामकृष्ण का पूर्व संलाप चल रहा है। हम देखते हैं कि न केवल आध्यात्मिक शिक्षा ठाकुर दे रहे हैं, व्यावहारिक जगत में भी कैसे हमें सबके साथ चलना चाहिए वो भी आश्चर्य रूप से हमें मिलता है। क्योंकि सृष्टि में सब व्यक्ति एक मनोभाव रूप नहीं होता है, अपना अपना दर्शन होता है, अपना अपना दृष्टिभंगी होता है और सबके साथ कोई वितर्क के बिना चलना एक आश्चर्य जीवन शैली है। साधारणतः हम कर नहीं पाते हैं। We are not able to integrate ourselves with people who are of different mentality. तो ये समन्वय का जो मनोभाव ठाकुर अपूर्व शिक्षा देते हैं, यही लक्षणीय है। तभी यहाँ पर एक छोटी सी घटना जो कि मास्टर महोशय निपुण रूप से उल्लेखित किया है कि ठाकुर को जब मिष्टान्न परिवेशन किया, ठाकुर ने थोड़ा लिया और फिर उनका हाथ धोने का बंदोबस्त नहीं करने के बावजूद भी ठाकुर उनको कुछ बोला नहीं, खुद ही अपने आप चलकर बरामदा के पश्चिम विभाग में जाके मास्टर महोशय से हाथ पानी लेके हाथ धोआ एवं कोई हाथ पोंछने का बंदोबस्त नहीं रहने के बावजूद अपने वस्त्र में हाथ पोंछ लिया। ये सब छोटा छोटा बात मास्टर महोशय ने उल्लेख किया है। फिर अपने स्थान पर आके बैठ गए। इसके बाद जो विचार हम लोग चल रहा था, नंद बसु ने पान ऑफर किया, पान अर्पण किया। तो वो पान सब भद्र लोग को दिया जा रहा था और उनका जो भुक्ता वशिष जो पान रहा था, वही पान ठाकुर को भी दे दिया। ठाकुर कुछ बोला नहीं, उसको लिया नहीं। इतना तक ठीक था। अभी नंद बसु ठाकुर को एक बोल रहे हैं, एक बात पूछूं? तो ना, बताइए कि आप पान क्यों नहीं लिया? अब तक आपको सब आचरण सही था, ये अन्याय हुआ। मास्टर ने उल्लेख किया है कि ठाकुर के मिष्टान्न खाते समय एवं उसके आगे पीछे इन लोग बहुत तीक्ष्ण दृष्टि से उनको ताक रहे हैं, देख रहे हैं, उनका अनुधावन कर रहे हैं, क्या करें। लिखा है उन्हें की करें ता सकल अधीर हुए देखছেন। बट ही कुड नॉट फाइंड ए सिंगल मिस्टेक सो फार। अभी उनके दृष्टि में ये गलत हुआ है, बिकॉज ही रिफ्यूज्ड हिज ऑफरिंग, और कुछ कारण भी नहीं बताया। देखिए, ठाकुर जो जिस कारण से वो पान नहीं खाया वो सही था, और नंद बसु समझ नहीं पाया। ठाकुर उनके साथ कुछ विरोध नहीं किया, क्योंकि वो अपने दृष्टिभंगी से, अपने जो जीवन शैली है उसी अनुसार देख रहे हैं ये गलत हुआ है। दिस इज द मेन पॉइंट। ईच वन ऑफ अस व्यूज थिंग्स फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ठाकुर जब भी कैसे बोल रहे हैं, नो, आप जो बोल रहे हैं वही ठीक है,
वो भी ठीक है, लेकिन हमारे एक व्यक्तिगत है। वी डिफर बट वी नीड नॉट क्वारल, ये है बात। हम लोग का भिन्न भिन्न मत हो सकता है, ये नहीं है मेरा मत ही ठीक है तुम्हारा मत गलत है। यू बी ऑन योर ओन बिलीफ एंड कस्टम्स एंड लेट अदर्स ऑल्सो फॉलो देयर ओन कस्टम्स एंड बिलीफ। यही शांतिपूर्ण सहवास है, यही ठाकुर का शिक्षा है। समन्वय, हार्मनी ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग्स एंड फेथ्स। तो अभी जब नंदबुस ने बोला जो आप सही नहीं किया, तब ठाकुर ने बताया कि मैं इष्ट को अर्पण करने के बाद सब कुछ ग्रहण करता हूँ, इसीलिए हम नहीं लिया। तो इष्ट का अर्पण करने से का असुविधा क्या था? कारण वो उच्छिष्ट हो गया। उच्छिष्ट कैसे हुआ? कोई तो उसको खा के और दबा नहीं रखा। बट इफ एनीथिंग, उसका अग्रभाग किसी को दिया जाता है, वो और फिर देवता को भोग में नहीं चढ़ता। इसके बारे में हम लोग चिंतन चर्चा किया है। जो कुछ हम तैयार करते हैं देवता के लिए, पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। अगर भगवान को अर्पण करने के पहले उसका कुछ अंश हम दूसरा किसी को दे दें, तो वो भगवान को अर्पण करने का योग्य नहीं होगा। ठाकुर ने अपने जीवन में करके दिखाया, जो उल्लेख हम किया था। रामचंद्र दत्त ने एक टुकड़ी गरम जलेबी दुकान से पहुँच कर ले जा रहा था, रास्ते में कोई गरीब बालक को 2-4 दे दिया, ठाकुर उसको नहीं लिया। That a part of this offering has already been offered to others, so that cannot be given. शुद्ध इतना नहीं, अगर उसको कोई दर्शन भी कर दे, दृष्टिपात करे, वो भी उच्छिष्ट हो जाता है। इसीलिए आप देखे हैं कि जब हम लोग का यहाँ पर मठ मंदिर में जो भोग दिया जाता है, तो सर्वथा दरवाज़ा बंद करके ही भोग चढ़ता है। Keeping it outside the view of others, बिल्कुल उसका दर्शन में नहीं, दृष्टि मात्र न वो उच्छिष्ट हो जाएगा। इतना सैंक्टिटी मेंटेन किया जाता है। हम जानते हैं कि दक्षिणेश्वर में जब ठाकुर का भोजन का बंदोबस्त होता था, सब आदमी को वहाँ से हटा के फिर माता ठाकुर ने स्वयं वो ढाक के वो भोजन लेके प्रस्तुत करते हैं, और ठाकुर का भोजन के बाद वो सब पत्थर लेके चले जाते हैं। इट शुड बी इन प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल एनवायरनमेंट। भगवान का भोग किसी का दृष्टि के बाहर होना चाहिए। और यहाँ पर तो दृष्टि के वो पान उठा के इधर उधर सब ले लिया, जो कुछ बचा खचा है। इट वॉज वेरी रॉन्ग ऑन हिज पार्ट टू ऑफर दिस वन टू हिम। नॉट ओनली दैट, वो अपना तो दोष हुआ नहीं माना, फिर दूसरा ठाकुर के कहते आपका दोष हुआ है, परिष्कार, এটা আপনার दोष হয়েছে, ये कमिटेड मिस्टेक। तो ठाकुर उसके साथ कोई लड़ाई नहीं किया। अपना जो मतवाद है उसको समझाने में, उसको अपने पक्ष में लाने का कोई प्रचेष्टा नहीं किया। उन्होंने कहा ही टू कम्प्लीटली इन ए डिफेंसिव मूड, नॉट ए ट्रेस ऑफ ऑफेंसिवनेस, इन ए डिफेंसिव एटीट्यूड करके अभी नंदब उसको कैसे समझा रहे हैं। वो कहते ये भी एक भाव है, भक्ति भाव है, और तुम्हारा जो भाव है दूसरा है। क्योंकि नंदब उसको कहते हैं कि आप इष्टों में चढ़ाने में आपको क्या असुविधा था, ये तो इष्टों के पास ही जाता था। तो सर्वभूत में ब्रह्म है, तो अगर ये आप जो जिसको चढ़ाया है वो तो ब्रह्म है,
और इष्ट भी ब्रह्म है, तो इसमें कोई हानि तो नहीं हुआ। वाई आर अपसेट? ये ज्ञानी का दृष्टिभंगी है। ठाकुर कहते हैं देखो तुम जो बोल रहे हो वो तुम्हारा ओर से वो ठीक है, लेकिन जो भक्त है उसका आचार संहिता दूसरा है। भक्त भगवान को, अपने इष्ट को सबके साथ एक आसन में नहीं बैठा सकते हैं। उनके साथ, इष्ट के साथ उनका अलग रिश्ता है, वो विशेष है। ही कैनॉट बी जनरलाइज्ड। ही इज माई वेरी ओन। इसी को कहा जाता है इष्ट मतलब चोजन आइडियल। I have chosen God to be with me in that form. इससे हनुमान जी का इष्ट निष्ठा था। जब वो श्री कृष्ण को दर्शन करने के लिए गए, जो द्वारका में द्वारकाधीश है, तो उनको देखते ही श्री कृष्ण का, क्योंकि जानते हैं ये जो हनुमान जी को पता है ये स्वयं रामचंद्र जी का अवतार है। उनको देखते ही श्री कृष्ण वो रुक्मिणी को बोल रहे हैं आप धनुर्बाण लेके आइए। हाथ में धनुर्बाण नहीं होने से हनुमान हमको दर्शन नहीं करेगा, कोई सम्मान नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो एकमात्र राम वही उनका इष्ट है, इष्ट निष्ठा है। वो सबको राम नहीं मानेंगे, इवन कृष्ण को भी राम नहीं मान रहे। इसीलिए फिर उसको धनुर्बाण लाया। जब धनुर्बाण लेके खड़े हो गया तो बस वो कहा भी करते थे कि तथापि मम सर्वस्व राम कमल लोचन। हमको पता है श्रीनाथी जानकी नाथी अभेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व राम कमल लोचन। ये इष्ट निष्ठा, तो वो भी हम ऐसी समझकर पहले इष्ट को अर्पण करेंगे। अगर वो अर्पण योग्य होगा, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। और इसके लिए तुम्हारा कोई असुविधा नहीं है, तुम दिया ठीक है। फिर नंद बसु को समझा दिया। तो हम लोग भी जब भगवान को कुछ चीज़ अर्पण करेंगे वो सावधानता से ये करना चाहिए, बिकॉज स्पेशली ठाकुर वॉज वेरी सेंसिटिव। वो अगर भोजन का अग्रभाग कभी भी उनको और किसी को नहीं दिया जाता था, लेकिन उन्होंने श्री माँ शारदा देवी को कहा दिया था जब देखोगे मैं कलकत्ता में जाके रहना, रात्रिवास करना चालू किया और भोजन का अग्रभाग और दूसरों किसी को देने के बावजूद वो मैं ले रहा हूँ, तब जान ले मैं ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे, दुनिया में ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। ये एक लक्षण तुमको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो माँ वो सावधानता से इसे पालन करते थे। तो जब कलकत्ता में उनका बीमारी के लिए जाके रुकना ही पड़ा तो माँ अदरवाइज वेरी अपसेट। और फिर एक दिन क्या हुआ, जो ठाकुर के लिए भोजन तैयार हो गया था, इस समय नरेंद्र वहाँ पर थे, वो अस्वस्थ हो गए और उसी समय उनको भोजन देना जरूरी हो गया। तो सबने बताया, ठाकुर भी बताया ठीक है तो हमारे लिए खाना बन गया तो दे दो, जल्दी उससे हो जाएगा। तो जब ठाकुर बोल रहे हैं तो वो दे दिया, लेकिन उन्होंने पहले बताया जी नहीं उनके लिए एक अलग बना दे रहे हैं, नहीं उस समय नहीं मिलेगा। ठीक है ये जो उनको दे दिया जाए, आपके लिए मैं अलग करके बना दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो अग्रभाग चला गया, उच्छिष्ट हो गया। ठाकुर ने बताया नहीं नहीं ये तो नारायण है, इसको मैं नारायण ज्ञान करता हूँ, वो खाने से कोई असुविधा नहीं होगा। ठाकुर ने माना कर दिया। श्री माँ शारदा देवी के जीवनी में है, ठाकुर तो माना कर दिया, लेकिन वो उस समय हमारा मन में बहुत कष्ट हुआ, मन में इतना शंका हुआ, इतना संदेह हुआ ये क्या हो रहा है। ठाकुर ने जो वार्निंग दिया था, एक भोजन का अग्रभाग अगर किसी को दे दिया, दे देने के बाद मैं भोजन ले रहा हूँ, हमारा आयु ज़्यादा दिन नहीं होगा। इसलिए माँ उन्होंने उल्लेख किया, हमारा मन में बहुत ही शंका हुआ था, बहुत ही दुख हुआ था, अफसोस हो रहा था ये क्या चल रहा है, मतलब उसको अनुमोदन नहीं किया। अर्थात
भगवान को जब हम कुछ भोग निवेदन करेंगे, भक्त को सावधानतापूर्वक करना चाहिए। भक्तों के लिए ठाकुर का निर्देश, लेकिन ज्ञानी के लिए नहीं, ये सब के लिए नहीं। जो ज्ञान मार्ग अवलंबी है वो सबके भीतर भगवान को दर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध है, उसके लिए ये सब जरूरत नहीं है। तो फिर नंद वसु को ठाकुर एक चेतावनी दे रहे हैं कि वो बहुत, देखिए कितना विचक्षणता से ठाकुर उनको सिखा रहे हैं। उन्हें कथा उन्होंने बताया और एक कथा और एक बात है कि चापलूसों से सावधान रहना। चापलूस अपना स्वार्थ के ओर ताक करते हैं। मोशाइब थे कि सावधान, उन लोग अपना स्वार्थ चिंतन करते रहते हैं। अभी नंद वसु धनी व्यक्ति है और इसका तारीफ भी ठाकुर कह रहे हैं, तुम्हारा अनेक धन है, अनेक प्रतिपत्ति है, लेकिन ये धन और प्रतिपत्ति तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन में प्रतिबंधक ना हो जाए, इसीलिए ठाकुर उनको सावधान कर रहे हैं। ठाकुर केम टू हिज हाउस टू ensure that he may proceed in the path of spirituality। ये भगवान का काम है, सबको आध्यात्मिक मार्ग से आगे बढ़ा देते हैं। तो जो धनी व्यक्ति है उनके आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने का प्रतिबंधकता है उसका धन, एवं ये धन का आगम देखकर जो उनको पास जो फ्लैटरर्स आ जाते हैं, चापलूस आ जाते हैं, वही सबसे हानि पैदा करते हैं। उनकी चाटुकारिता से, दैट फ्लैटरिंग ऑफ द फ्लैटरर्स, दैट क्या होता है, अहंकार पैदा कर देता है। जो व्यक्ति के भीतर वो सोचते मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं धनी हूँ, मैं प्रभावशाली हूँ, ये जो मैंपन और मेरापन जैसे आ गया, वो व्यक्ति भगवान से दूर हो गया। ये वर्जनीय है। तो जो व्यक्ति ऐसी करके चापलूसी करके आपको अहंकार बढ़ाने के लिए सक्रिय है, उन लोग से दूर रहना। कारण इनके जो चापलूसी में हमारा आध्यात्मिक जीवन ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए ठाकुर नंद वसु को सावधान कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। तो देखते हैं चारों जो उनको दिखाई पड़ रहा था उस समय भी था, लेकिन ठाकुर का बोल्डनेस देखिए। किसी को सामने जाके, एक धनी व्यक्ति को सामने जाके ये सब बोलना शायद चीज़ नहीं है, but he doesn't care. He has come to do the benefit, the welfare to this devotee। उनको कल्याण के लिए ठाकुर उनको बोल रहे हैं ताकि वो भगवान के ओर रहे। जैसे ये चापलूसगण इनको अहंकार बढ़ा देते हैं, क्या होता है, हम भगवान से दूर हो जाएंगे। इसीलिए जो शंकराचार्य उनके विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में लिखा है कि ये सब वर्जनीय है। अभिमानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम प्रतिष्ठा शुकरी विष्ठा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। जो व्यक्ति आपको गौरवान्वित कर रहे हैं लेकिन वो आपको फायदा नहीं कर रहे, घोर रौरवम, ये जो गौरव है आपके रौरव नामक नरक तक ले जाएगा। एवं अभिमान, अहंकार और सुरापान जैसा है, मदिरापान जैसे नशा हो जाता है। तो अहंकार हमारे की एक नशाग्रस्त कर देते, उसमें हम हमारा विचार बुद्धि सब खो बैठते हैं। कोई व्यक्ति नशाग्रस्त हो जाए
तो वह चिंतन नहीं कर पाएगा, उसका वाणी भी असंलग्न होगा, चिंतन भी असंलग्न होगा, और वो धीरे धीरे और भी अभिमान करते हुए वो एकदम गिर जाएगा। इसलिए अभिमान सुरापान जैसे खतरनाक है। एवं गौरव भी, यद्यपि हमें गौरव नामक नरक में ले जाने वाला है, उससे दूर रहना। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल, दोज हू फ्लैटर, दोज हू प्रेज अस। एवं जो हमें जीवन में प्रतिष्ठित होने का, जब की एस्टैब्लिश्ड, ये सब जो चिंता है ये और भी खतरनाक है। इसीलिए नंद वसु को सावधान कर रहे हैं। ये नहीं बोला तुम्हारा ये जो मुसाहिब है, चाटुकार है, इसको भगा दो, कुछ नहीं बोला। उनके कुछ कोसा भी नहीं, सिर्फ उल्लेख कर दिया कि ये जो चाटुकारगण है, जो मुसाहिब है, ये हमारे जीवन में हानि पहुंचा देता है। ये सिंपल मैसेज, इनसे सावधान रहना चाहिए। फिर ये कहकर और भी आगे कुछ प्रसंग ठाकुर कर रहे हैं, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज विशेष तिथि है, पावन तिथि है। एक ओर से तो शुक्रवार है, सुबह में 10 बजे के बाद माँ की मधुर स्मृतियाँ, दी स्वीट मेमोरीज ऑफ श्री माँ शारदा देवी, शारदा संघ की क्लास है 10 बजे के बाद। और शाम को आज स्वामी अद्वैतानंद जयंती के अवसर पर उनकी पावन जीवनी तथा वाणी का चर्चा शाम को। दी लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ श्रीमद स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज, ए डायरेक्ट सन्यासी डिसाइपल ऑफ श्री रामकृष्ण। आज वह पावन तिथि में उनका नाम गुणगान चर्चित होगी। एवं सुबह में शारदा संघ का प्रवचन। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।